जी ज़ावियर बाबा। मेरा माँ जिस दिन पापा का इंतकाल हुआ, उस रात की कोई बात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हिंट जिससे ये पता लग सके कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं हुई है। उस रात जफर साहब ने मुझे आपके कमरे में सोने को कहा। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वापस आ रही थी तब जफर साहब के कमरे में किसी चीज के टूटने की आवाज आई। आपने कमरे में जाकर देखा था? नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं गई। मुझे लगा कोई चीज हादसाती तौर पे गिर के टूटी होगी। और फिर सुबह जफर साहब नहीं रहे। ये सदमा इतना बड़ा था कि किसी और बात का ख्याल ही नहीं रहा। बाद में जब ख्याल आया और मैंने नौकरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जफर साहब के कमरे में एक वॉच टूटा हुआ रखा है। मुझे लगा वो आवाज उसी के टूटने की होगी। कौन कर सकता है ये? अकबर अंकल। जुनैद। ये जंग तो दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है मॉम। हर तरफ बस आग ही आग नजर आ रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। सोनिया से मिलने गया था, कंपनी के शेयर्स लेने थे उससे। उसने अपना रंग दिखा दिया। कैन यू इमेजिन? वीडियो बना रही थी मेरी ताकि उस जावियार को दिखाकर अपनी जगह मजबूत कर सके। मैं गेस भूल रही थी कि मेरा नाम जुनैद है। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती वो। जुनैद बेटा, ये खेल बहुत खतरनाक है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, यहाँ सब कुछ मैं और तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। ना सोनिया और जावियार तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हो, और जावियार सोच भी नहीं सकता मुझसे मुकाबला करने का। जब बाप मर सकता है तो बेटा क्यों नहीं? जुनैद, तुम हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो। बेटा, ये दुनिया ताकत और सियासत के बल पे चलती है। हमेशा जंग में आगे नहीं बढ़ा जाता, बल्कि कभी कभी पीछे भी हटना जरूरी है। सोनिया जावियर के साथ मिलके तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मेरी जान, तुम्हें समझ में नहीं आती। मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो, और मैं किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें कुछ हो। आई नो मॉम, आई अंडरस्टैंड, पर मैं ऐसे भाग नहीं सकता। दुश्मनों का सामना करना चाहता हूँ। ठीक है जुनैद, तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जंग में वही जीतता है जो अपनी हिफाजत करना जानता है।
मेरा माँ, बाबा नीचे क्यों बैठे हैं आप? यहाँ आइए। मेरी बात सुने। आपने बहुत ख्याल किया मेरा, बहुत साथ दिया। हमारे लिए आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। बेटों से ज्यादा प्यार दिया आपने मुझे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा, और जब फर्ज समझ आ जाए तो इंसान का वक्त बच जाता है। मेरा माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हुक्म करें बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं पापा के रूम तक जाना चाहता हूँ। एक बार फिर से वहां जाके सब कुछ विटनेस करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी तरह से पापा के रूम तक पहुंचा दें प्लीज। लेकिन मीरा माँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है बाबा, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। थैंक यू मीरा माँ, थैंक यू। हाँ राजा, जल्दी बोल, मुझे राइड लेनी है, देर हो रही है। तो ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। नहीं है तुझे ज़रूरत। मैं उठाऊंगा तेरे घर के खर्चे, तो मुझसे पैसे ले लेना, लेकिन तुझे मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए होती। राजा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और कल को अगर मैं तेरी बीवी भी बन गई तो मैं गाड़ी चलाना नहीं छोड़ूंगी। कि खुददार बन रही है, पूरा दिन जावियार को गाड़ी में बैठा के घूमती फिरती रहती है। वो क्लाइंट है, और अगर वो मेरी गाड़ी बुक करता है तो उसके पैसे भी देता है, फ्री में नहीं घूमता। और तूने उसे घर में रहने की जगह क्यों दी? मना क्यों नहीं किया उसको? मैंने किया था मना उसे। रानी, तू कब अलग होगी उससे? मैं उसे तेरे साथ नहीं देख सकता, मेरा दिल जलता है। तू अपना दिल मत चला, एक दिन ये रास्ते अलग होने ही है। अब्बा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। रानी बेटा, बहुत क्या बात है? अब्बा, तू जावियार को कह दे यहाँ से चला जाए। नहीं बेटा, मैं उसे ऐसे नहीं बोल सकता। अब्बा, तू इस मोहल्ले के लोगों को जानता है, पहले भी जावियार की वजह से बहुत कुछ हो चुका है। अभी सिर्फ राजा जावियार के खिलाफ बोल रहा है, कल को पूरा मोहल्ला फिर जमा हो जाएगा। मुझे मोहल्ले वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा। जावियार इस घर में दामाद की हैसियत से रह रहा है, अब उनका बोलना बनता ही नहीं। हाँ अब्बा, ये बात ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जावियार अब यहाँ ना रहे। वो बस अपने घर चला जाए, उसे कह दे कि तलाकनामे पर दस्तखत करके मुझे आजाद कर दे। नहीं बेटा, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। बेहतर है तुम दोनों खुद इस मसले का हल तलाश करो। Hey, फिजा, how are you? वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं, कुछ पेंसिल्स वगैरह भी हैं। शुक्रिया जावियार भाई। यू वेलकम। और हाँ, जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो बिल्कुल मिस नहीं करना। जी ठीक है। जबरदस्त सर, बल्कि मुझे आपसे भी एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या कह रहा? मेरा एक दोस्त है उमर, उसकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनको सुपरवाइजर की जरूरत है। आप जाके इंटरव्यू दे दीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। हो सकता है आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको वहां जॉब मिल जाए।
शुक्रिया, लेकिन इतना सब कुछ क्यों करो तुम हमारे लिए? कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरे मुश्किल वक्त में जिस तरह आप लोगों ने संभाला, सहारा दिया, उसका कर्ज तो मैं सारी जिंदगी भी नहीं उतार सकता। और सर, एक्सक्यूज मी,